आप सभी का मेरी चैनल कोडिंग मैथ्स में फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। हम शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमें पहले तो ये पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की रेंज 0 to 9 नंबर तक है और हम ये कह सकते हैं कि वो 10 नंबर की एक सिस्टम है। तो दूसरा पॉइंट उसका हम देखते हैं तो वो एक यूनिवर्सल सिस्टम है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम सब ह्यूमंस मोस्ट ऑफ अपनी लाइफ में डेसिमल नंबर सिस्टम को आराम से यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसी नंबर सिस्टम के साथ अपनी कैलकुलेशन रोज़ की ज़िंदगी के अंदर इसी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं और कोई नंबर सिस्टम हम यूज़ नहीं करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ईज़ी है। तीसरी बात है कि वो 10 बेस सिस्टम है। वो भी मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 10 नंबर है, इसलिए वो 10 बेस सिस्टम है। बट 10 बेस सिस्टम में कुछ नई चीज़ भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो सब्र रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और नेक्स्ट है ऑपरेशंस। तो उसके अंदर हम ऑपरेशंस देखेंगे, किस प्रकार के डेसिमल नंबर के साथ हम ऑपरेशंस करते हैं, वो सारे हम आगे देखने वाले हैं। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट है साइन नंबर। साइन नंबर के बारे में तो अभी मैं यही बताने वाला हूँ कि प्लस और माइनस साइन वाले जो नंबर्स है, उसको हम साइन नंबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं 0 to 9 नंबर। यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 0 to 9 नंबर्स दिख रहा है, बट इसके आगे क्या आने वाला है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये जो 0 है उसके बाद इसके साथ रिपीटेशन शुरू होगा, यानी कि 1 को इसके आगे रख देंगे हम तो ये 1 0 हो जाएगा, तो पहला रिपीटेशन ऐसा हुआ। फिर 1 को 1 के आगे ही रखेंगे, 1 1 रिपीटेशन, फिर 1 को 2 के आगे, 1 को 3 के आगे, 1 को 4 के आगे, ऐसे ऐसे रखते रखते हमें नई नंबर की सीरीज मिली जो 10 से 19 तक है। फिर उसके भी आगे कुछ आने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके आगे आने वाला है 20, यानी कि हम फिर लेंगे दूसरा नंबर। पहले हमने 1 को लिया रिपीटेशन के लिए। सबसे पहले तो हमने 0 वाली लाइन को लिया, ये पूरी 0 वाली लाइन है जो सिंगल लाइन है। उसके बाद 1 की बारी आई, 1 को हमने रिपीटेशन के लिए, फिर 2 को हमने रिपीटेशन के लिए लिया तो 20 से 29 तक रिपीटेशन। फिर 3 को हमने लिया तो 30 से 39 तक हुआ। उसी तरह से हम चलते गए तो हम पहुंचे 90 से 99। अब इसके आगे हम क्या आने वाला है, वो हम देख रहे हैं कि इसके आगे आएगा 100, यानी कि ये रिपीटेशन डबल, मतलब कि ये रिपीटेशन जो है वो पहले सबसे पहले ये जो 1 है, अब हम लाइन बाय लाइन रिपीटेशन करेंगे, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में जो ये 100 है, तो हम ये जो 10 वाली लाइन है उसको हम यहाँ पर 10 को आगे ले जाएंगे, यानी कि 10 से 10 के बाद ये फिर से 0 लगेगा, तो 10 और 0 यानी कि 100। उसके बाद ये 10 के पीछे 1 लगेगा तो 101, फिर उसके बाद 10 के पीछे 2 102, ऐसे चलता ही जाएगा। और उसी तरह से हम यहाँ पर जैसे हमने 90 टू 99 तक देखा, उसी तरह से हम यहाँ 1000 पे देखेंगे और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर हमने कहा कि ये 10 बेस सिस्टम है। 10 बेस सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ? 10 बेस सिस्टम यानी कि हमने जो नंबर्स फाइंड किए जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा था, यानी कि सबसे पहला 1 जो सिंगल लाइन दिखा रहा था, उसके बाद 10 यहाँ से दूसरी रिपीटेशन शुरू हुई, यहाँ से तीसरी रिपीटेशन शुरू हुई, यहाँ से चौथी रिपीटेशन शुरू हुई, वैसे कंटिन्यू करते गए तो ये जो हमें मिल रहा है वो 10 के बेस पे मिल रहा है। तो अब ये 10 के बेस पर क्या है, तो 10 का बेस यानी कि 10 की पावर। अब नॉर्मली मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 10 की पावर 0 को हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, क्योंकि 10 किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें उसको आंसर में 1 ही मिलता है। अब 10 की पावर 1 कर दी मैंने तो मुझे क्या मिला, 10 मिला। अब 10 की पावर 2 कर दी मैंने तो मुझे क्या मिला, 100 मिला। उसी तरह 10 की पावर 3 करूँगा तो मुझे 1000 मिलेगा, 4 पे 10,000 मिलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो ये जो मैंने कहा कि इसकी 10 की पावर 0 है, 10 की पावर 1 है, तो ये जो है वो बेस कहते हैं हम इसको 10 को। और ये पावर जो है
उसका रिपीटेशन दिखाते ही है। पहले 0 रिपीटेशन पे था, मतलब कि 1 वाला था, फिर 1 रिपीटेशन बढ़ा, फिर 2 रिपीटेशन हुए, फिर 3 रिपीटेशन। तो ये जो जब नंबर्स बनाए गए थे, तो इसी तरह से नंबर्स बनाए गए थे, क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर्स खोजने ना पड़े। हम जो 9 नंबर तक हम गए हैं, तो 9 नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो रिपीटेशनली हम रिपीटेशन के थ्रू ही हम बताएँगे कि आगे का नंबर कौन-सा आने वाला है वो। फिर नेक्स्ट आता है उसके ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में सबसे पहले हम बेसिक ऑपरेशंस लेते हैं, तो सबसे बेसिक ऑपरेशन में आते हैं एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न और लास्ट वाला है कंपैरिज़न। कंपैरिज़न का मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कंपैरिज़न जो है वो 2 नंबर्स की कंपैरिज़न है, कौन-सा नंबर छोटा है, कौन-सा नंबर बड़ा है, कौन-सा ज़्यादा वैल्यू वाला है, कौन-सा कम वैल्यू वाला है, कौन-सा इक्वल है, कौन-सा इक्वल भी है और छोटा भी है, कौन-सा छोटा भी कौन-सा बड़ा भी है और इक्वल भी है, कौन-सा उसके इक्वल नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंपैरिज़न के अंदर आती है। कंपैरिजन के बाद हम देख रहे हैं एडिशन। एडिशन के अंदर मैंने पहला यहाँ पर दिखा रहा हूँ 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। फिर दूसरा एडिशन मिल रहा है यहाँ पर 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। अब ये तो हम फॉर्मली जैसे पहले से ही हम मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमने इसको किया, बट ये प्लस हुआ कैसे वो हमें आइडिया नहीं है। तो हम फिर से चलते हैं अपनी सीरीज की ओर। हमने यहाँ पर देखो, मैंने बताया कि हमारी सीरीज यहाँ से शुरू हुई थी 0 टू 9 से, जो सबसे पहली वाली सीरीज। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि जो 2 नंबर है उसके अंदर हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये जो 2 नंबर है उसके अंदर हम 5 कदम आगे बढ़ेंगे, तो हमें कौन-सा नंबर मिलेगा वो उसका आंसर आएगा। यानी कि एडिशन मतलब कि ऐड किया हमने 2 में 5 नंबर को ऐड करना, मतलब कि 2 के अंदर 5 नंबर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 2, यहाँ से हम 1 गए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5वें नंबर की पोज़ीशन पे हम आए, तो 5वें नंबर पे हमें मिला 7। उसी तरह से अब ये 10 प्लस 2 है, तो हमें दूसरी सीरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरी सीरीज़ के अंदर हमें मिलती है ये वाली सीरीज़। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 प्लस 2 यानी कि 10 के अंदर 2 कदम और बढ़ाने हैं। तो 10 ये है, फिर उसके अंदर 1 और ये 2 दूसरा कदम बढ़ाया, तो हमें 12 आंसर मिला। तो यहाँ पर मिल गया 12। तो ये एडिशन का सबसे बेसिक फंडा है कि एडिशन शुरुआती दिनों में कैसा होता था, जब नंबर्स आए थे और एडिशन ऑपरेशन हुआ था तब। तो ये था हमारा एडिशन वाला मैटर कि एडिशन में मतलब कि हम जो नॉर्मली करते आए थे 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ऐसा नहीं। ये हुआ कैसे उसका भी मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो आज मैंने आपको ये मीनिंग बता दिया कि ये कैसे हुआ, कि 2 के अंदर हम 5 कदम आगे बढ़ाएंगे। ये जो सीरीज है उसके अंदर 2 है, तो यहाँ से हम 5 कदम आगे बढ़ाते हैं तब हमें 7 मिलता है। उसी तरह से 10 के अंदर 2 कदम बढ़ाने से 12 मिलता है। तो ये बात हुई एडिशन की। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, यानी हमारे मेन बेसिक ऑपरेशन तो 4 ही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। उसके अंदर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ पर पहले तो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स के थ्रू देखेंगे 5 - 5 = 0, 10 - 2 = 8। तो नॉर्मली मैथमेटिक्स के थ्रू हमने देख लिया कि इनका सब्ट्रैक्शन इतना हुआ, इनका सब्ट्रैक्शन इतना हुआ। बट अब हम देखेंगे कि शुरुआती के दिनों में सब्ट्रैक्शन को समझाया कैसे जाता था। तो 5 - 5 यानी कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले हम आगे कदम बढ़ाते थे, हम यहाँ पर पीछे कदम बढ़ाएँगे। ये नंबर 5 है, यहाँ से हम पीछे वाले कदम लेंगे कि 5 कदम पीछे चलने से क्या मिलता है। तो 5 कदम 1, 2, 3, 4 और 5, 5वें कदम पे हमें 0 मिला। अब ये बात हुई यहाँ की, 10 माइनस 2 यानी कि कितना होगा? तो 10 यहाँ पर है, अब पीछे चलना है यानी कि इस वाली सीरीज़ पे आ जाएँगे। तो 1 कदम यहाँ से पीछे चलेंगे मतलब कि 9 नंबर पे, फिर एक और यानी कि 2 कदम पीछे यानी कि 8। तो आपको ये बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा कि एडिशन कैसे हुआ था और सब्ट्रैक्शन कैसे शुरुआती में हुआ था। फिर हम तो मास्टर लेवल पर गए कि ऐसे एडिशन करना है, ऐसे सब्ट्रैक्शन करना है। बट बेसिकली वो होता कैसे था, वो मैंने आपको बताया एकदम
छोटे लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे मैंने बताया। फिर नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो नंबर है हमारे पास, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16 और 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। ये तो हमने मैथमेटिकली हमने टेबल्स को रट्टा मार मार के हमें पता है कि ये इतना ही होता है और ये इतने होता है, बट इसका भी बेसिक है कि ये हुआ कैसे। तो अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम दो के अंदर हम आंसर लाएंगे, दो मेथड के अंदर। पहली वाली मेथड जो है वो 2 वाली होगी और दूसरी 8 वाली होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी पहली वाली मेथड जो होगी वो 5 वाली होगी और दूसरी 4 वाली होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली जो 2 वाली मेथड है, 2 को 8 टाइम्स ऐड करना, उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। यानी कि हमने 2 को 8 बार ऐड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 बार 2 को ऐड करेंगे तब हमें 16 मिलेगा। ये हम एडिशन के ऊपर से गए, यानी कि सबसे पहले जो आया था वो था एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन हमने सीखा, उसके बाद हम एडिशन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करना सीखे कि नंबर्स को जल्दी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम नंबर्स को ज़्यादा जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ 8 वाली मेथड के अंदर तो बहुत ही सिंपल है, 8 प्लस 8 यानी कि 8 को 2 बार ऐड करना यानी 16। अब इन दोनों में भी हम अगर कंप्यूटर की मेथड के लिए कहें तो कंप्यूटर की मेथड में इन दोनों में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होगी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर होगी, ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और ये कम टाइम, क्योंकि इसको तो 2 बार ही ऐड करना है, इसको 8 बार ऐड करना है। 8 बार ऐड करना मतलब कि पहले 2 बार मान लीजिए इन दोनों को ऐड करने के लिए 1 सेकंड लेता है, इन दोनों को 1, इन दोनों को 1, ऐसे 8 सेकंड ये लेगा, नहीं सॉरी 7 सेकंड लेगा, क्योंकि 1 जितनी प्लस होगी उतनी सेकंड ये लेगा, क्योंकि 2 को ऐड करने के लिए 1 सेकंड ले रहा है ना। तो यहाँ पर 7 सेकंड टाइम कंज्यूम करेगा और यहाँ पर इन दोनों को ही ऐड करना है तो सिंपली वो 1 सेकंड के अंदर ही कर देगा। बट हम अगर स्टोरेज के हिसाब से जाएंगे तो स्टोरेज के हिसाब से ये थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि इसका वेट जो है वो ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है। और अगर हम दोनों स्टोरेज और टाइम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे तो फिर भी ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका टाइम इससे बहुत कम है। यानी कि ये 7 सेकंड लेता है और ये 1 सेकंड में काम करता है, यानी कि 6 सेकंड पीछे, जिसके कारण इसका स्टोरेज कम हो, इसका स्टोरेज ज़्यादा होगा, फिर भी हम इसे ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ये जल्दी हमें कैलकुलेशन करके दे देगा। अगर इसका स्टोरेज ज़्यादा है तो लोड होने में चलो हम मान लें कि दोनों 1-1 सेकंड लेंगे और 1 सेकंड इसके एडिंग का टाइम, तो क्या होगा 3 सेकंड टोटल होंगे और इनका कितना होगा? इनका टोटल 7 सेकंड होगा। अगर इनका भी लोडिंग का टाइम ले चलो, मान लीजिए 0.001 सेकंड तक का भी लोडिंग का टाइम लगे तो फिर भी 7 बार होगा तो 8 बार ऐड होगा तो वो 1 सेकंड जितना हो जाए, तो ये 9 सेकंड भी हम गिन सकते हैं या 8 सेकंड भी गिन सकते हैं, यानी कि इससे तो इसका टाइम कम ही है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस्ट मेथड वो रहती है जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका एडिशन करना। सबसे बड़ा वाला नंबर 8 है तो उसका एडिशन करेंगे, वो हमारी सबसे बेस्ट मेथड रहेगी। फिर नेक्स्ट हम 5 इंटू 4 वाला देखेंगे। तो 5 इंटू 4 में क्या, पहले 5 वाली देखते हैं, तो 5 वाले को 4 बार ऐड करना, फिर 4 वाले को 5 बार ऐड करना। तो ये दोनों सिमिलर थिंग हो गई इसके जैसी। अब इसके अंदर हम कौन सा लेंगे, तो इसके अंदर हम 5 वाले को कंसिडर करेंगे, बट ये दोनों इक्वल भी कह सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंट वेटेज डिफरेंट 1 है, यानी कि ये बहुत नियर नियर है। भले ही इनके एडिशन का डिफरेंट भी 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, और वेटेज डिफरेंस भी 1 है, यानी कि ये एकदम माइनस है। तो इन दोनों में से आप कोई भी उठा सकते हो, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में हम बड़े वाले नंबर को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ एडिशन की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, मतलब कि टाइम जो है वो कम रहता है और स्पेस ज़्यादा रहेगा, मतलब कि स्टोरेज ज़्यादा रहेगा। बट स्टोरेज को हम अभी निगलेक्ट करते हैं क्योंकि स्टोरेज इतना ये उठाते नहीं है अभी के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो है डिवीज़न।
डिवीज़न के अंदर हम देखेंगे तो डिवीज़न 6/2 अब यहाँ पर तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो ये वाला चीज़ तो मैं आपको अब आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि आप मैथमेटिक्स तो इतना तो जानते ही है कि 6/2 = 3 और 10/2 = 5। बट ये हुआ कैसे? तो यहाँ पर 6 के जो पार्ट है, वो हमने 2 के हिस्सों में 3 बार पाड़े, यानी कि 6 जो है, उसको हमने 2 के लिए 3 बार पार्ट यानी कि 6 के हम 2 के बराबरी में कितने पार्ट निकाल सकते हैं? तो 3। 2 + 2 + 2 = 6 यानी कि 3 हिस्सों में 6 को 2 के बराबर बाँट सकते हैं। तो जो हमें 3 नंबर मिला, वो हमारा आंसर मिलेगा यहाँ पर। उसी तरह से 10/2 तो 10/2 के अंदर भी हम 2 को बाँटेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 2 को इसलिए बाँट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिवीज़न के अंदर जो इससे हमें डिवाइड करना है तो वो 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 ही है। अगर यहाँ पर कोई और नंबर हो जाए तो उससे हमें डिवाइड करना होगा उससे। तो यहाँ पर हमने 10 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 10 को 2 के साथ 5 बार डिवाइड करने पर हमें पूरा यहाँ पर हम सम करेंगे तो 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो वो 5 टाइम्स 2 होंगे तभी वो 10 होगा। तो ये तो सिंपली आपको इसका आइडिया आई क्योंकि आगे के अगर आपको 3 समझ में आ गए तो ये सबसे ईज़ी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि आगे के 3 आपको परफेक्टली समझ में आ गए तो ये सबसे ईज़ी वाला है। इसीलिए मैंने आपको इसको पहले से ही दिखा दिया कि आप पहले खुद से अंडरस्टैंडिंग कर लें और अगर आप खुद से अंडरस्टैंडिंग कर भी रहे हो तो आप वीडियो पॉज़ करके भी आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो थिंग है, हमने ऑपरेशंस तो देख लिए 4 बेसिक ऑपरेशन और एक कंपैरिज़न वाला हमने शुरुआत में देख लिया। अब नेक्स्ट जो थिंग है, वो है साइन नंबर के बारे में। मैथमेटिशियन शुरुआती के दिनों में सिर्फ़ एक ही नंबर को जानते थे, वो थे पॉज़िटिव नंबर। यानी कि वो सिर्फ़ एक ही चीज़ के बारे में जानते थे कि अंक बढ़ते ही हैं। बट कुछ मैथमेटिशियन ऐसे आए जिन्होंने बोला कि ये बात मैं कर रहा हूँ अभी की नहीं है, 200-300 साल पुरानी भी नहीं, उससे भी ज़्यादा पुरानी यानी कि 500-600 साल पुरानी। 500-600 साल पुरानी जब ये नंबर सिस्टम जब डेवलप हो रही थी, तब मैथमेटिशियन ने पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि अभी की जो नंबर सिस्टम है वो बेस्ट है। बट कुछ मैथमेटिशियन जो अपने तौर तरीकों से मतलब कि वो दूसरों का अपनाने वाले नहीं थे, उन्होंने कुछ नया दिया। उन्होंने एक नई नंबर सिस्टम की खोज की जो थी साइन नंबर सिस्टम। साइन नंबर सिस्टम यानी कि नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर यानी कि सबसे बड़ा खतरा 0 से 11 तक हम पॉजिटिव में ही चल रहे थे। नेगेटिव नंबर्स की बहुत सारी मुश्किलें हैं जो अभी हायर मैथमेटिक्स में भी है और उसको कम करते ही जा रहे हैं। पहली मुश्किल मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता हो तो कि नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं निकाल सकते थे। अभी तो निकाल सकते हैं बट जब ये नंबर सिस्टम पूरी साइन नंबर सिस्टम डेवलप हो गई उसके बाद बात आई नेगेटिव नंबर के रूट की, तो वो निकाल नहीं सकते थे। फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिज़ाइन किया। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत सारी थियरीज़ दी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी एकदम फिक्स हुआ। तो उसी के हिसाब से जब ये साइन नंबर्स बने थे तब इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ थी। तो वो धीरे-धीरे सॉल्व करते-करते आज हमें एक डेवलपेड कंप्लीट डेवलपेड भी बोल सकते हैं। पूरी तो कंप्लीट नहीं बोल सकते बट उसके अंदर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती ही है। तो वो आज भी अभी साइंटिस्ट कई नंबर्स के अंदर खोज रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव नंबर के बारे में। नेगेटिव नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने देखा था कि 0 टू 9 वाली नंबर सिस्टम, उसके बाद हमने 10 को कैसे ऐड किया, 11 को कैसे रिपीटेशन के थ्रू ऐड किया। बट कुछ मैथमेटिशियन ने ऐसा बोला कि क्या ये 0 से पीछे हो सकती है? तो कुछ ने यस बोला, कुछ ने नो बोला। बट कुछ ऐसे भी हठेले साइंटिस्ट थे और हठेले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसके ऊपर बहुत खोज की और उसके बाद उन्होंने नेगेटिव नंबर सिस्टम को डेवलप किया। न नेगेटिव नंबर सिस्टम के अंदर भी एडिशन तो सिंपल हमारा जो बेसिक रूल था उसी के थ्रू होता था। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूँ तो एडिशन के अंदर -5 और 2 यानी कि इन दोनों को एडिशन से -3 हमें पता है क्योंकि हम हायर मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। बट
ये बेसिक फार्मूला के थ्रू कैसे हुआ तो वो मैं बताता हूँ। -5 यहाँ पर है, फिर उसके अंदर 2 कदम आगे बढ़ना है, तो -5 के अंदर 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि -3 पर आके रुकेंगे, 1 और ये 2। तो कोई बच्चा पूछता है कि अगर यहाँ पर भी नेगेटिव है तो उसको बेसिक में कैसे करें? तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर -2 के अंदर हम -2 और ऐड करेंगे, -2 के अंदर -2 और ऐड करेंगे तो हमें -4 मिलेगा, हमको पता है। बट ये बेसिक फ़ॉर्मूला में कैसे हुआ, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर -2 जो है, सब्ट्रैक्शन किया तब वहाँ पर भी हम पीछे जाते थे और यहाँ पर भी हम पीछे जाएँगे, तो -2 को 2 कदम पीछे, 1 और 2, यानी कि हमें -4 मिला। तो ये भी बेसिक फ़ॉर्मूला के थ्रू कंप्लीट हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो मैं आपको होमवर्क के अंदर कुछ चीज़ें दूँगा। होमवर्क के अंदर ये एचडब्ल्यू यानी कि होमवर्क है। होमवर्क के अंदर मैं आपको बेसिक ये जो ऑपरेशंस है वो नेगेटिव नंबर के अंदर आपको बेसिक फ़ॉर्मूला के थ्रू करने हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे क्या है प्रूव हो रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएगा। अगर नहीं हो रहे, जो भी नंबर है वो नहीं आपसे हो रहा है, वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर दूँगा कि वो नंबर भी होगा बेसिक फ़ॉर्मूला के थ्रू। कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दे दूँगा।